When ever I get time, I go for a walk। और वैसे भी ख़ज़ा के ख़ूबसूरत मौसम में, सुहानी आबो हवा में, दरिया के किनारे ख़ूबसूरत रस्तों पे चहलकदमी के अलावा क्या खूबसूरत हो सकता है। खैर, आज हम बात करेंगे जर्मनी की इकनॉमिक सिचुएशन का, कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है। वैसे तो हमने काफ़ी कुछ देख लिया है जर्मनी के बारे में, सारी अच्छी बातें आपको पता चल चुकी होंगी अब तक। तो अब ज़रा देखते हैं कि करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। जो मीडिया चिल्ला रहा है कि रिसेशन इज़ कमिंग फॉर जर्मनी एंड आल्सो वार की वजह से जो सिचुएशन हुई हुई है, और इन्फ्लेशन जो है वो कई दहाइयों की रिकॉर्ड सतह पे है, डबल डिजिट में एंटर हो चुकी है। और साथ में कंपनीज़ जो हैं जो 100 साल पुरानी हैं वो भी शट डाउन हो रही हैं, एंड आल्सो जो दूसरी कंपनीज़ हैं वो भी ले ऑफ्स कर रही हैं, एम्प्लॉयज़ को फायर कर रही हैं। तो ये सारी सिचुएशन हम देखते हैं, और ये भी हम देखते हैं कि एज़ एन इंटरनेशनल यहाँ पे हमारा क्या स्कोप हो सकता है आगे, या फिर हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। एंड आल्सो जो यहाँ अभी तक नहीं पहुँचे बल्कि आने का प्लान कर रहे हैं, उनको क्या स्टिल प्लान करना चाहिए या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखते हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं जर्मनी की करंट सिचुएशन से कि अभी क्या चैलेंजेस हैं जर्मनी को, जिसकी वजह से हमें ये ख़बरें सुनने को मिल रही हैं और ऐसे हालात जो है वो होते नज़र आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो कि जर्मनी को इस वक्त दरपेश है, वो उनमें से एक तो इन्फ्लेशन है। लाइक इन्फ्लेशन, हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है वो अक्टूबर के महीने में 10% से ज़्यादा बढ़ चुका था, जो कि पिछले कई महीनों और इवन पिछले कई दहाइयों से ज़्यादा है, मतलब एक रिकॉर्ड लेवल पे। आल्सो फूड प्राइसेस जो हैं वो देखी जाए तो 18% तक बढ़ चुकी हैं। एनर्जी प्राइसेस देखी जाए वो भी 43% तक बढ़ चुकी हैं। तो मतलब हर चीज़ जो है वो महंगी हो चुकी है। आल्सो लिविंग एक्सपेंसेस, मतलब ओवरऑल ही देखा जाए, अगर जो हम पहले कोई अपार्टमेंट देखने जाते थे जिसकी कीमत, पहले एक रूम की जिसकी कीमत 300-400 होती थी, अब वो 500-600 हो गई है। मतलब हर चीज़ में जो है वो प्राइस इंक्रीज़ हो गई है, खाने पीने के आइटम्स में, हर चीज़ में। तो एक तो ये चैलेंज सामने आ रहा है इन्फ्लेशन का, जो कि मज़ीद आगे बढ़ने के तवक्कुआत हैं। अक्टूबर में ये 10% से एक्सीड कर गया। और अब इसमें ये देखते हैं कि ये किस वजह से है। तो देखने के लिए पहले तो वो एक कोरोना वाली सीन था, उसमें भी हुकूमत को काफ़ी पैसे देने पड़े थे अपने लोगों को हेल्प करने के लिए, कंपनीज़ को भी, एंड सारे अपने बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद फिर ये रशिया और यूक्रेन की जो जंग है, इसने भी काफ़ी किरदार अदा किया। लाइक इसमें जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो एकदम इंक्रीज़ कर गई हैं। रशिया ने गैस कट कर दी है जर्मनी की, एंड इसके अलावा और भी यूक्रेन वन ऑफ द मेन एक्सपोर्टर था, जो कि जर्मनी को वीट वगैरह या अजनास, खाने पीने की चीज़ें ये एक्सपोर्ट करता था। लेकिन चूँकि वहाँ पे वार की सिचुएशन है यूक्रेन में भी और रशिया में भी, तो उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट जो है वो भी उनके लिमिटेड हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब एक अनसर्टेनिटी होती है, एक जंग चल रही होती है, तो वो इवन वहाँ के फार्मर उन्होंने काश्त भी नहीं किए होंगे। जंग की सिचुएशन में कौन करता है, तो एक्सपोर्ट तो बाद की बात है। उनकी अपनी ज़रूरियात भी अभी मुश्किल से पूरी हो रही होंगी। और साथ में ये सिर्फ यूक्रेन का ही नहीं है, रशिया में भी यही सीन होगा। लाइक उधर भी अनसर्टेनिटी है, क्योंकि उन पर भी पाबंदियाँ लग रही हैं अमेरिका की तरफ से, यूरोपीय यूनियन की तरफ से, और पेमेंट सिस्टम उनके बंद हैं, और काफ़ी सारी इवन बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी वहाँ पे शट डाउन है। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो ओवरऑल सबको ही अफेक्ट करती है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वार में कोई विनर नहीं होता। तो वही सिचुएशन है कि उसकी वजह से अब यूरोपीय यूनियन और दूसरे ममालिक जो हैं वो भी अफेक्ट हो रहे हैं। अब रशिया ने जैसे ही गैस बंद की है, नेचुरल गैस बंद की है इनकी, तो जो जर्मनी या दूसरे यूरोपीय ममालिक हैं वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हैं रशिया पे नेचुरल गैस के लिए। लाइक जर्मनी ने जो 2020 में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया है, वो सिर्फ रशिया से 55% तक नेचुरल गैस इंपोर्ट की है। तो अब उसके बंद करने की वजह से जो है वो रिजर्व्स जो हैं वो काफ़ी कम रह गए हैं, लाइक चंद महीनों के रह गए हैं। और चूँकि फिर आगे विंटर आ रहा है जिसमें टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाता है, और जर्मनी या यूरोप को बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे घरों में या फिर जो फैक्ट्रीज़ में या फिर वो बिज़नेसेस को जो है वो सारी गैस चल रही होती है, इंडस्ट्री पूरी चल रही होती है। और जर्मनी बीइंग द नंबर 1 इकनॉमिक पावर इन यूरोप, ये सबसे ज़्यादा असर होने की तवक्कुआत हैं। तो अब इसमें गवर्नमेंट जो कर रही है वो यही कि सब्सिडी दे रही है, लाइक 200 बिलियन का सब्सिडी पैकेज, जो कि किसी भी यूरोपीय मुल्क से ज़्यादा है, वो इन्होंने दिया है पब्लिक को भी, एंड आल्सो इसमें कंपनीज़ को भी, बिज़नेस को भी, इंडस्ट्री को भी। लाइक माई सेल्फ, मुझे भी 300 यूरो मिला है। लाइक मुझे तो कोई इतना असर भी नहीं हुआ। तो लाइक जो भी काम करने वाला बंदा है उसको 300 यूरो वन टाइम वो भी सपोर्ट मिली है। एंड आल्सो उससे पीछे ट्रांसपोर्ट के लिए भी सपोर्ट मिली थी। लाइक 9 यूरो में आप टिकट लेके पूरा महीना जर्मनी में लोकली कहीं भी जा सकते हो रीजनल ट्रेन्स को यूज़ करते हुए। लेकिन वो 3 महीने के लिए था, लाइक जून जुलाई अगस्त, ताकि एनर्जी की या फ्यूल की जो कंजम्पशन है वो कम हो सके, लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकें। तो वो था। लेकिन अभी एक और भी प्रपोज़ल आ रहा है 49 यूरो
पर महीने का, ताकि ये एनर्जी को और फ्यूल कंजम्पशन को मज़ीद कम कर सकें और इस पर कंट्रोल पा सकें। तो इसी तरह के और सब्सिडी पैकेजेस जो हैं वो भी गवर्नमेंट दे रही है, एंड आल्सो दे आर वर्किंग ऑन परमानेंट सोल्यूशन भी, कि ये चंद महीनों की गैस रिजर्व्स रह गए हैं ये और ममालिक से इंपोर्ट कर सकें, एंड आल्सो रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी जा रहे हैं कि इन्हें मज़ीद उस पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, एंड आल्सो दे आर ऑन मिशन के 2030 तक ये रीन्यूएबल एनर्जी को ही अपना परमानेंट सोर्स बना लें ताकि उन पर डिपेंडेंट ना रहें। बट ये लॉन्ग टर्म है और काफ़ी टाइम लगेगा इस तक पहुंचने के लिए, जबकि कंपनीज़ जो हैं वो तो अफेक्ट हो रही हैं अभी ही, जो बिज़नेसेस हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हो रही हैं। लाइक जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ती है तो कंपनीज़ का आपको पता है कि उनके भी एक्सपेंडिचर जो हैं, एक्सपेंसेस जो हैं वो उनके बढ़ जाते हैं। दे नीड टू गिव रेंट, एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें देना और उनके जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे बढ़ जाते हैं, एंड आल्सो लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद होती है वो कम हो जाती है इन्फ्लेशन की वजह से, जिसके बाद कंपनीज़ की जो प्रोडक्ट्स हैं या जो सर्विसेज हैं वो लोग नहीं ख़रीद पाते, तो उनको इस वजह से भी असर होता है, जिसकी वजह से वो ले ऑफ कर रहे हैं। लाइक माई कंपनी, उसने भी 30% एम्प्लॉयज़ को जो है वो ले ऑफ कर दिया है, और इस तरह दूसरी कंपनीज़ भी, और इवन जो पुरानी कंपनीज़ हैं वो भी शट डाउन हो रही हैं। और आल्सो इसमें एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि 2000 कंपनीज़ जो हैं जर्मनी में वो गॉट क्लोज, लेकिन इसमें काफ़ी स्टार्टअप्स भी होते हैं जिनमें ऑलरेडी फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, एंड आल्सो कुछ कंपनीज़ फिर एग्जेजरेट भी करती हैं टू गेट बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, वो अर्ली स्टेज पे ही बैंकरप्ट अपने आप को कर देती हैं। तो दिस नंबर इज़ नॉट एक्यूरेट, बट काफ़ी हद तक जो है वो बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज़ मुतासर हो रही हैं इस वजह से। अच्छा, एज एन इंटरनेशनल पर्सन हम पे इसका क्या असर हो सकता है, एंड हाउ कैन वी डील विद इट। तो अब हम ये सिचुएशन देखते हैं, एंड आल्सो जो लोग आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सिचुएशन है, ये वाली सारी चीज़ें हम अब देखते हैं। तो वेल, ये जो इन्फ्लेशन है या जो एनर्जी प्राइसेस हैं या ये फ्यूल की प्राइसेस हैं, ये सारा वी कैन नॉट कंट्रोल, ये हायर लेवल पे हैं, गवर्नमेंट्स आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, बट व्हाट कैन वी डू इज़ वी कैन लिमिट आवर एक्सपेंसेस, कि हम अपने एक्सपेंसेस जो हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम करते हैं, जो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करते हैं वो खर्च ना करें, बल्कि उनको सेव रखें, क्योंकि किसी भी अनसर्टेनिटी की कंडीशन में या आगे जो भी क्राइसिस की सिचुएशन में हमारे पास 6 महीने से 1 ईयर तक सेविंग्स हो, कि बिफोर स्टेट कम इनटू एक्शन या वो कोई हेल्प करे, हमारे पास खुद ही होने चाहिए। और इसके बाद ये कि हम अगर कोई ऑलरेडी आप जर्मनी में हैं और अगर जॉब कर रहे हैं तो अवॉइड स्विचिंग जॉब्स, कि अभी जिस जॉब पे कर रहे हैं उसी जॉब पे ही रहें, क्योंकि सीन ये होता है कि जैसे ही ले ऑफ होता है तो कंपनी में जो सबसे ईजी टारगेट होते हैं वो प्रोबेशन पे जो लोग होते हैं वही होते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी इधर काम कर रहे हैं तो स्टिक विद दैट कंपनी और चेंज करने से अवॉइड करें, क्योंकि इन केस ऑफ ले ऑफ यू वुड बी इजी टारगेट। क्योंकि यहाँ इजी टारगेट ऐसे कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के भी काफ़ी राइट्स होते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में ही होता है कि जो प्रोबेशन पे लोग होते हैं उनको शॉर्ट नोटिस पे वो फारिग कर सकते हैं, लाइक 1 महीना या 3 महीने के नोटिस पे, जबकि जो परमानेंट होते हैं उनको 3 महीने या 6 महीने के नोटिस पे कर सकते हैं। तो वो जो प्रोबेशन पे होते हैं वो ज़्यादा डेंजर जोन में होते हैं। एक तो ये, और दूसरा ये कि ऑलरेडी आप जर्मनी में और कंपनी ज्वाइन करने का सोच रहे हैं और मल्टीपल ऑफर्स हैं आपके पास, तो वो कंपनी को कंसीडर करें जिसमें जिसकी जो है बेस स्ट्रॉन्ग है, लाइक जो वीसी या सीड इन्वेस्टमेंट पे कोई स्टार्टअप है तो उसको अवॉइड करें, बल्कि जो एक सेटल्ड कंपनी है वो ज्वाइन करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन लाइक इन दिस सिचुएशन, जब क्राइसिस या रिसेशन इज़ एक्सपेक्टेड। तो इस सिचुएशन में आप वेल सेटल्ड कंपनी के साथ रहेंगे तो ज़्यादा हद तक महफूज रहेंगे। और उसके बाद अगर फिर भी ले ऑफ अगर हो जाते हैं तो स्टिल देयर आर अपॉर्चुनिटीज़, लाइक वो कहते हैं ना कि हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन। तो इसी तरह कंपनीज़ जो हैं, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो इवन इसी रिसेशन के मौके पे कायम होती हैं और दे स्टिल डू ग्रेट। तो फिर भी आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन ये होता है कि कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये सीन हो गया। और उसके बाद जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनके लिए भी कोई मसला नहीं है, लाइक अभी तक की जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। इस तरह नहीं है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा सीन हो गया, तो वो नहीं। लेकिन फ्यूचर, हु नोज़ फ्यूचर, बट वी कैन होप फॉर द बेस्ट। एंड आल्सो इसमें यह है कि अपना जो स्किल सेट है वो आप मजबूत करें। अब इसमें ये होता है कि जो ले ऑफ होता है या जो भी फायर होता है वो सबसे पहले कौन से लोग होते हैं, जो थोड़े से कमज़ोर होते हैं, जो बिगनर पे या इंटरमीडिएट लेवल पे एक्सपर्ट होते हैं। लाइक जो कंपनी जिन पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होती, ज़ाहिर सी बात है वो ऐसे ही लोगों को निकालती है। तो और जो
ज़ाहिर सी बात है जो एक्सपर्ट्स होते हैं कंपनीज उन्हीं पे चल रही होती हैं। कंपनीज खुद इट सेल्फ तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज बंद नहीं होती, बल्कि दे टेक एक्स्ट्रा मेजर के पहले ही वो लोगों को अलग कर दें, अपने एक्सपेंसेस कम कर लें। सो यू नीड टू बी इन दैट कैटेगरी जो कि एक्सपर्ट लोग हैं, क्योंकि बिगनर और इंटरमीडिएट ऑलवेज कैन बी रिप्लेस्ड बट एक्सपर्ट्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। तो क्योंकि होते ही कम है एक्सपर्ट्स, हायर लेवल पे कम लोग होते हैं। सो यू नीड टू बी दैट पर्सन। तो अपनी स्किल सेट पे काम करें और यस अपने स्किल सेट पे काम करें और लर्निंग जारी रखें, और आल्सो जो आपकी फील्ड से रिलेटेड नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके साथ कनेक्ट रहें। एंड आल्सो हम पाकिस्तानी, हमें तो आदत भी है इन्फ्लेशन की। लाइक मैं जियो की रिपोर्ट पढ़ रहा था तो 23 या 22% जो है वो लास्ट मंथ में इन्फ्लेशन रेट था, जो कि जर्मनी में हाफ है। तो कंपेयर करने पे इट्स स्टिल ए बेटर ऑप्शन। who knows the future, but yeah, we can hope for the best. And yes, that was it for today. And if this video was helpful, same like this video and subscribe the channel. तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।